हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये हमने ले लिया है 1 कटोरी बेसन। उसी में डाल देंगे अजवाइन और साथ ही में डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा 1 चुटकी सोडा और साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे और डालकर अच्छे से मिलाकर अब आटे को गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंदें, क्योंकि बेसन है तो बेसन में हमको थोड़ा संभल के ही पानी डालना चाहिए ताकि हम आटा लगा सके। नहीं थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर गीला हो जाता है। तो अच्छे से आटे को गूंदकर हमने थोड़ा सा हाथों में तेल लगाकर आटे को गूंदकर तैयार कर लिया है। और अब इधर हमने एक बर्तन में पानी गरम करने के लिए रख दिया था और जैसे ही पानी गरम होता है तो इस आटे को थोड़ा सा रोल बनाकर और 2 से 2 टुकड़ों में करके हम इस पानी में थोड़ा सा इसको पकाएंगे। तो पानी खौलने लगा है तो अब हम बेसन के आटे को लेकर इस खौलते हुए पानी में डाल देते हैं और डालकर इसको हम अब थोड़ा सा पका लेते हैं। ज़्यादा नहीं, हम 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे तो इसको हम ढककर पका लेंगे और जल्दी पककर तैयार होगा। तो इसको हम ढक देते हैं और 5-6 मिनट में देखिए कितने मोटे मोटे फूल कर तैयार हो गया है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। ये अच्छे से पक गए हैं। जब देखिए पहले हमने कितना पतला रोल डाला था और कितना मोटा हो गया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। और देखिए चाकू भी क्लीन है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम एक थाली में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। तो टूट जाता है बीच से रोल तो कोई चिंता की बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको पहले हम पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, हल्का ठंडा होने पर इनको हम हाथों से फोड़कर आटा जैसा पहले हम बना लेते हैं। इससे क्या है, आज हम बेसन की बनाएंगे पापड़ी और इस तरह से पापड़ी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो अच्छे से इसका हम तोड़कर और आटा लगा, अब आटे को हम अच्छे से लगा लेते हैं फोड़कर और इसको जितना अच्छे से गूँधेंगे उतना ही बढ़िया से पापड़ बनते हैं। तो पक जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा अब कैसे बनेगा, लेकिन इसकी आपको हम बताएंगे कैसे बनता है। बहुत ही आराम से बन जाता है। तो पहले हम इसके पेड़े जैसे बना लेते हैं, छोटे बड़े जैसे भी बने बना लीजिए और इसको हम बनाएंगे और आराम से बन जाते हैं। तो फटाफट से इनको पेड़े जैसे बना लेते हैं और उसके बाद फिर इनको हम बनाते हैं। और एक हम ले लेंगे पन्नी और पन्नी लेकर इसको हम इस चकले में अच्छे से रख कर पेड़े को और ऊपर से पन्नी लगाकर इसको हम बेलन की सहायता से अच्छे से बेलेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना पतला हम बेल लेते हैं। तो ये किनारे चिटकते हैं तो इनको मत सोचिए कि
छिटक गया है। अब ये कैसे बनेगा? ये साइड हमें निकाल देना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये दोबारा हम बना लेंगे और इस तरह से काट कर साइड को हम निकाल लेते हैं और हम चौकोर पीस बना लेते हैं। चौकोर पीस बनाने के बाद हम एक पेन का जो रिफिल वाला भाग होता है उस भाग को लेकर अच्छे से इसमें हम इस तरह से छेद कर लेते हैं और आसानी से छेद हो जाता है। तो इससे क्या है, देखने में भी अच्छे लगते हैं और अंदर तक अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो इनको हम फटाफट से छेद कर लेते हैं और करके फिर इनको हम छोटे छोटे चौकोर पीस में करके इनको हम धूप में सुखाते हैं। तो इस तरह से हमने 4 पीस कर लिए हैं और इस तरह से हम तैयार करते जाएंगे और तैयार करके इसको हम धूप में रखेंगे सूखने के लिए। तो इनको हम 2 दिन फैलाए थे और 2 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। तो इसी तरह हम बना लेते हैं और बनाकर इस तरह से कटिंग को डालते जाएंगे उसी थाली में और इस तरह से चौकोर पीस हम निकाल लेते हैं और इस तरह से हम छेद भी कर लेंगे बीच बीच में। और छेद करने के बाद अच्छे से इन्हें हम चारों तरफ छेद करेंगे। तो इससे क्या है कि जब हम फ्राई करेंगे तो फूलेंगे भी नहीं और धूप में सुखाएंगे तो ये अंदर तक अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो इन्हें हम चौकोर पीस में काट लेते हैं और काट कर इन्हें हम तैयार कर लेते हैं। आप चाहो तो चाकू से काट सकते हो या पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हो, आसानी से कट जाता है। और इसी तरह हम सारे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं और ये ऐसे तैयार होते हैं कि इनको आप सालों रख सकते हैं स्टोर करके, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो देखिए सूख गए हैं। तो अब इसको हम इधर तेल गरम करके इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इस अच्छे से इनको हम तेल जब गरम हो जाए तो उसके बाद धीमा करके इनको हम हल्के गरम तेल में इनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे, नहीं तो इससे क्या है तुरंत ये जल जाते हैं क्योंकि बेसन है तो ये फटाफट से जलने लगते हैं। तो इनको हम हल्के गरम तेल में ही फ्राई करके फटाफट से निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम सारे ही पापड़ फ्राई कर लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे लगे बेसन के पापड़ ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से हम फटाफट से डालते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करके निकाल लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप जब भी चाय पीने का मन हो या ऐसे ही हल्की भूख में इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी तरह हम सारे ही पापड़ फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सारे ही फ्राई करके रख लिए हैं और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो इन्हें आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर खा सकते हैं या ऐसे ही